तो हम देख लेते हैं आज एक्सरसाइज 4.1 यूनिट नंबर 4 क्लास 9 के मैथ से। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसे जो है वो हमने फैक्टर्स बनाने हैं। डिफरेंट किस्म का फॉर्मूला है और जो इसे हम यूज़ करके जो है वो इसके डिफरेंट ही फैक्टर्स बनेंगे, डिफरेंट ही थोड़ा सा सोल्यूशन होगा, लेकिन बहुत ही ईजी फॉर्म में जो है वो मैं इसे आपको समझाने जा रही हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसमें जो है वो हमें टू ब्रैकेट्स में ओपन करना है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो टू ब्रैकेट्स में ओपन होगा। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये साइन जो है वो आप सेम एज इट इज रखेंगे। वेरिएबल आपके पास इसमें फॉर्मूले में आपने क्वेश्चन को पुट करना है और देन आपने जो है वो आंसर्स निकालना है। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब। सबसे पहले आपने जो है वो इसका होल क्यूब कर लेना है। होल क्यूब जो है वो किस तरह से हम करेंगे, हमने जो है वो x जो है वो उसका हमने क्यूब करना है, फिर प्लस आ गया 8 किसका बैक साइड है, 8 जो है वो 2 का बैक साइड है, तो हमने जो है वो इसका क्यूब कर दिया। अब जो है वो हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायरेक्ट जो है वो हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी। हम देख लेते हैं यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी और जो है वो दूसरी ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के हैं बी स्क्वायर। जी हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला है, इसमें जो है वो हमने वैल्यू पुट करनी है। हमारा ए जो है वो एक्स से रिप्लेस होगा और हमारा बी जो है वो 2y से रिप्लेस होगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ कर लेना है x प्लस 2y। हमने पहले ब्रैकेट में जो है वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम जो है वो सेकंड ब्रैकेट लेंगे। हमारे पास जो है वो यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाता है x और यहाँ आ जाता है हमारे पास 2y और फिर प्लस में आ जाता है हमारे पास 2y होल स्क्वायर। जी अब हमने जो है वो इस ब्रैकेट को जो है वो ओपन कर लेना है। x प्लस 2y हमारे पास सेम होगा और यहाँ हमने कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस के 4y स्क्वायर। जी ये आ गया है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से जो है वो हम सेकंड क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो a11 प्लस ए स्क्वायर बी 9। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि सबसे पहले जो है वो इसमें अगर कॉमन आ रहा है तो आपने इसको कॉमन वैल्यूज को जो है वो ले लेना है। हमारे पास जो है ये कॉमन आ रहा है, सबसे पहले जो है वो हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। हमारे पास जो है 11 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा a9 प्लस के हमारे पास आ जाते हैं b9। ये जो है वो हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद जो है वो हमने इसे करना है चेंज, तो हम इसे कर देते हैं क्यूब की फॉर्म में। ए क्यूब पर क्यूब कर देते हैं हम, प्लस के बी पर भी हम 3 3 जा 9 होता है, तो हमने इस तरह से जो है ये फॉर्मूले को अरेंज किया है। हमारा ए जो है वो ए क्यूब है और बी जो है वो बी क्यूब है और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। हमने जो है वो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लेंगे। हम ले लेते हैं कॉमन को और यहाँ हमने ले लेना है ए प्लस बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने पुट कर लिया है। फिर हमने पुट करना है ए स्क्वायर, तो हमने क्या करना है ए क्यूब का स्क्वायर कर देना है, माइनस के हमने करने हैं ए क्यूब और यहाँ हमने करने हैं बी क्यूब और यहाँ हमने प्लस का कर देना है हमारे पास बी क्यूब का स्क्वायर और यहाँ हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो फॉर्मूले में इस तरह से अरेंज करना है, ओपन करना है। 3 को 2 से करेंगे आपके पास 6 हो जाएगा, माइनस आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे ही लिख देना है, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा b6। ये आ गया है जी हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का, सेम प्रोसेस के साथ। फिर हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास a6 प्लस आ जाते हैं हमारे पास 1। फिर जो है वो हमने इसे सबसे पहले जो है वो हमने फॉर्मूले में इसे अरेंज कर लेना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। हमने जो है वो ए स्क्वायर पर क्यूब लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और हमने 1 का भी जो है वो यहाँ क्यूब कर लेना है। हमारे पास आ जाती है ए की वैल्यू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू आ जाती है 1। हमने जो है वो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू को पुट करना है। ए प्लस बी आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के आ जाते हैं बी स्क्वायर। आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ए स्क्वायर आ जाता है प्लस 1, हमने वैल्यूज को पुट की। सेकेंड हम वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास आ जाता है जी ए स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बी में आ जाता है हमारे पास 1 और प्लस के 1 आ जाते हैं स्क्वायर में। फिर आपने क्या करना है, यहाँ कर लेना है ए स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ आ जाता है ए पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर प्लस के आ जाते हैं 1। ये आ जाता है आपका थर्ड का आंसर। इसी तरीके से जो भी इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप उसे जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। थैंक यू। कर रहे हैं कंटिन्यू एक्सरसाइज 4.5 फैक्टराइज द फॉलोइंग यूनिट नंबर 4 क्लास 9 के मैथ से। जी हमने जो है वो इसमें फैक्टर्स बनाने हैं वो यूजिंग फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम इसे यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने जो है वो ये फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है। उसमें जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512 यानी 512 हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। हमने जो है वो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो है वैसे क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो हमने जो है वो ए बी हमने लिखा है क्यूब प्लस 512 जो है वो किसका क्यूब है, तो हमने देखना है 8 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 तो हमारे पास जी आ जाएगा 512। तो ये जो है वो हम इसका क्यूब कर देंगे। सबसे पहले जो है वो हमने होल क्यूब में इस फॉर्म में जो है हम इसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। फिर जो है वो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी। इस वजह से हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला इजीली जो है वो लर्न हो जाए। हमारे पास जो है वो 2 ब्रैकेट्स में जो है वो फॉर्मूला ओपन है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के हैं बी स्क्वायर। फिर जो है वो हमने कर लेना है अपनी वैल्यूज को पुट। ए हमारे पास गिवन है ए बी और बी हमारे पास गिवन है 8। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने ए स्क्वायर करना है। ए बी का हमने कर दिया है स्क्वायर माइनस फिर ए की वैल्यू हमने ए बी लिखी है, बी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 8 फिर प्लस आ जाता है बी की वैल्यू हमारे पास 8 और इसका है स्क्वायर और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिए। अब हम जो है वो स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमारे पास सेम होगी। हमने क्या करना है, हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले लेना है माइनस 8 ए बी मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस के 8 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 64। ये आ गया है जी हमारे पास आंसर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी 6। सबसे पहले जो है वो इसे वेरिएबल यानी एक फॉर्म में लाने के लिए हमें जो है वो कॉमन लेना होगा। और कौन सी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं, हम बी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बी जो है वो दोनों में मौजूद है। हमने जो है वो बी को लिया है कॉमन, बी क्यूब को। हमारे पास यहाँ अंदर वैल्यू जो बच रही है वो ए क्यूब बच रही है प्लस और हमारे पास हो रहा है 27 और फिर हम देख लेते हैं यहाँ बी क्यूब। जी हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो इसे होल क्यूब की फॉर्म में लेकर आना है। होल क्यूब की फॉर्म में लाने के लिए ए हमारे पास क्यूब है प्लस 27 किसका बैक साइड है, 27 हम देख लेते हैं। 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 27। तो हमने जो है वो 3b का होल क्यूब कर देना है। अब हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ गिवन है। हमने लिखना है a प्लस बी हमारे पास फॉर्मूला है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिखा है। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास ए जो गिवन है वो हमारे पास ए है और बी जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 3b। हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास ए गिवन है तो हमने ए स्क्वायर लिखा माइनस के ए हमने जो है वो सिंपल लिख दिया है। बी हमारे पास जो है वो 3b मौजूद है प्लस के यहाँ हमारे पास जो है वो 3b स्क्वायर और हमने यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब हमने जो है वो स्क्वायर को जो है वो ओपन कर लेना है। हमारे पास क्या है a प्लस 3b हमने जो है वो एज इट इज लिखा है। यहाँ आ जाता है जी a स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाता है 3ab और प्लस के आ जाते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाते हैं 9b स्क्वायर। ये आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। प्लस के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।